हाय गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स गेमिंग। और आज हम बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ आ गए हैं वापस। और भाई ये वीडियो कोई पीसी बिल्ड के बारे में नहीं है, बट एक बहुत बड़े डाउट के बारे में है कि भाई हमें मदरबोर्ड कौन सा लेना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि यार मैं मदरबोर्ड कौन सा लूं, कौन से में मुझे जाना चाहिए, क्या मैं इतना इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, क्या मेरा मदरबोर्ड बहुत लो तो नहीं हो जाएगा कि जो मेरे को लेना चाहता हूं, जो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड लेना चाहता हूं, क्या वो उसको काम करेगा नहीं करेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन कस्टमर्स के माइंड में होते हैं एंड ऑब्वियसली उसको आंसर करने के लिए हम लोग बैठे हैं। और भाई एक बात ये है कि मदरबोर्ड इज अ वेरी बिग सेगमेंट। मतलब Z790 है, Z890 है, B760 है इंटेल का, देन AMD में आओगे B650, 850, देन उसके बाद X870, तो पुराना अगर जाओ तो B550। तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं मदरबोर्ड के। बट मैंने क्या सोचा, आप लोगों को ना मैं धीरे धीरे करके आराम से सेगमेंट वाइज आपको समझाऊंगा कि भाई कौन सा मदरबोर्ड किस लिए लेना चाहिए। जैसे आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ AMD के B850 के बारे में। और भाई मैं क्यों B850 के पे स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज मेरे हिसाब से देखो अच्छा एक पॉइंट पे स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे, क्योंकि ये नए लेटेस्ट मदरबोर्ड्स हैं और इसके मॉडल्स एंड क्या इनके यूज केसेस हैं, क्या इनके फीचर्स हैं, उसमें तो लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन है कि भाई पहली बात तो ये कि वो B850 में जाए या ना जाए, देन B650 से B850 में जाएं, अपग्रेड करें ना करें, कब करें, क्या इनका फीचर्स बेटर हैं, क्यों इतना ज्यादा प्राइस पे ये लोग कोट कर रहे हैं। एंड बेसिकली ये सारे सवाल बहुत सारे उठते हैं यार कस्टमर्स के माइंड में कि B850 बिकॉज इट्स अ न्यूअर जनरेशन, न्यूअर मॉडल्स आए हुए हैं इसके, तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली 9000 सीरीज AMD की जो न्यूली लॉन्च्ड है उसके साथ ये कंपैटिबल है। ऑब्वियसली इट इज आल्सो कंपैटिबल विद 7000 सीरीज, 8000 सीरीज एंड 9000 सीरीज ऑफ AMD प्रोसेसर्स, व्हिच अगेन इज अ इंप्रेसिव थिंग। प्लस इनके फीचर्स बहुत नए नए आए हैं, बहुत ही बढ़िया फीचर्स आया हुआ है एंड ऑल थैंक्स टू गीगाबाइट जिन्होंने पूरा का पूरा लाइनअप हमको दिया है। हम यहाँ पे सारे गीगाबाइट के मॉडल्स ऑफ B850 के बारे में बात करेंगे। आई थिंक हमारे पास 7-8 मॉडल्स यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो। हम इसको डिवाइड करेंगे सेगमेंट्स में कि भाई ये वाला मदरबोर्ड कब काम आता है, इसका क्या बजट है, ये कब आपको यूज करना चाहिए, और ऑब्वियसली किस प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड के साथ आपको ये मदरबोर्ड्स लेने चाहिए। सो आई थिंक दिस विल बी अ रियली यूजफुल वीडियो फॉर यू। पूरा एंड तक देखना और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद भी आती हो जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अब आ जाओ, पूरा वीडियो देखेंगे आज। सो वील अरेंज बेसिकली एज पर प्राइस इन इंडिया, इसको कैसे सेग्रीगेट किया गया है उस हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, बजट से हिसाब से सबसे टॉप एंड में कौन सा यूज होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपन जल्दी से मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं, किन मॉडल्स के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले भाई गीगाबाइट का B850 DS3H, उसके बाद आता है B850M Gaming X AX6C, उसके बाद आता है B850 Gaming X AX6C का फुल 8X वाला वर्जन, उसके बाद आता है B850 Eagle AX अगेन फुल 8X1, उसके बाद आता है B850M Aorus Elite Wi-Fi 6E ICE वाला, एंड उसके बाद आता है B850 Aorus Elite Wi-Fi 7 अगेन हाई एंड वन, एंड B850 Aorus Elite Wi-Fi 7 ICE वाला अगेन हाई एंड वन। तो वो दोनों ब्लैक एंड व्हाइट का बेसिक कॉम्बिनेशन है। तो भाई सबसे पहले अपन बात करेंगे सबसे ज्यादा हमारे इस सेगमेंट का बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड विच इज अ B850M DS3H। तो भाई सबसे पहले तो ये M80X साइज का मदरबोर्ड है, ग्रेट फॉर स्मॉलर बिल्ड्स एंड इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट अ ग्रेटर एक्सपेंशन कि आपको एक्सपेंशन स्लॉट बहुत सारे इंक्रीज करने हैं, अगर वो नहीं यूज केस है एंड आपका स्मॉलर बिल्ड बनना है, आई थिंक दिस इज अ रियली गुड मदरबोर्ड। एंड ये बजट के हिसाब से बात करूं तो ये 12 से 13,000 के बीच में आपको रेंज कर जाएगा, डिपेंडिंग आप किस तरफ पूछ रहे हो। हमारे पास अराउंड 12,900 के आसपास हमारी वेबसाइट पे, बट इट कैन डिक्रीज एंड इंक्रीज अबाउट 300-400 रुपीज ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग क्या सेल चल रही है। तो डोंट वरी अबाउट द प्राइस, मैं आप लोगों को हर एक सेगमेंट का एक रेंज बता दूंगा। ठीक है, तो ये 12 से 13,000 के आसपास में ये रेंज करता है, which I think is a amazing costing for a budget friendly build अगर आपको बनाना है। देन अगर आप M.2 स्लॉट्स के बारे में बात करो तो इसके अंदर 2 M.2 स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं, एक Gen 4 और एक इवन Gen 5 भी आपको मिल जा रहा है इवन एट अ बजट सेगमेंट के मदरबोर्ड में B850 में। नाउ यू गेट 4 RAM स्लॉट्स आल्सो व्हिच इज अगेन अ रियली ग्रेट थिंग, जिसको भी 4 RAM स्लॉट आगे जाके इंक्रीज करने उनके लिए भी बहुत अच्छा मदरबोर्ड है ये। तो 8+2+2 का बेसिक VRM आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, जहां पे आपके अगर मैं बात करूं प्रोसेसर्स की अराउंड Ryzen 5 के आसपास, Ryzen 5 7600X, 7600, 8500G, 8000 सीरीज के कोई भी ले लो आप G वाले, देन Ryzen 5 9600X तक ये प्रोसेसर्स इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं एंड आई थिंक दैट इज अ रियली सूटेबल सिचुएशन एज वेल। अब नेक्स्ट जो मैं बात करता हूं वो है वाईफाई की। वाईफाई इसके अंदर नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ लैन पे काम करेगा। ऑब्वियसली आई नो दैट्स अ हैसल, को भी वाईफाई लगवाना है इसके अंदर, आप 1000 से 1500 रुपए का एक अडेप्टर आता है वाईफाई ब्लूटूथ का, वो लगा लो, आपका बजट फिर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। इवन तो ये बजट सेगमेंट का मदरबोर्ड है, बट इसके अंदर फिर भी इन्होंने X3D टर्बो मोड भी दिया हुआ है, जिसके अंदर आपका कोई भी X3D प्रोसेसर लेते हो उसका X3D वर्जन ऑन करो, लेटेंसी कम हो जाती है, सिंगल
चीजों की परफॉर्मेंस कम हो जाती है एंड इंक्रीज कर लेता है आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग जो गीगाबाइट ने दिया एक बजट सेगमेंट के मदरबोर्ड में। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इसमें डिस्प्ले पोर्ट और एचडीएमआई पोर्ट तो है आपके मदरबोर्ड में ही, एंड इसके अंदर टाइप सी का पोर्ट भी है फ्रंट में, अगर आपको टाइप सी चाहिए तो वो भी पोर्ट दिया हुआ है। एंड भाई आगे जाके आपको शायद एचडीएमआई नहीं मिले, हायर एंड सेगमेंट्स में इसमें एचडीएमआई हटा के डीपी पोर्ट किया हुआ है सिर्फ, और इसमें आपको एचडीएमआई डीपी दोनों मिलता है बिकॉज दिस इज यूजुअली एक वर्क स्टेशन के हिसाब से पीसी अगर आप 8600G लेते हो, 8500G लेते हो या इवन 8700G में भी अगर आप जाते हो तो आपको सिर्फ वर्क स्टेशन पे एपीयू पे चलाना हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा बजट सेगमेंट का मदरबोर्ड है। तो भाई एक पॉइंट मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि जो भी फीचर्स इसके अंदर हैं आगे वाले मदरबोर्ड्स में ऑब्वियसली सेम फीचर्स तो होंगे ही होंगे, उससे और बेटर होगा। तो वी विल ओनली मेजरली टॉक अबाउट व्हाट इज इंक्रीज फ्रॉम दिस मदरबोर्ड की आपको VRMs 10 to 8 to 12 हो जाएगी या 8 to 10 हो जाएगी, NVMe स्लॉट्स कितने बढ़ जाएंगे, आपको PCIe स्लॉट्स कितने मिल जाएंगे, तो ये सब बेसिकली इंक्रीज करेंगे हम आगे आके। तो सबसे पहले तो हमारा ये था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है हमारा मिड टियर मिड गेमिंग का सेगमेंट एंड कंटेंट क्रिएशन का। अगर आपको जो मदरबोर्ड यूज करने उसके लिए हमने ये सेगमेंट क्रिएट किया है। यहाँ पे सबसे पहला मदरबोर्ड जो हमारा है वो है गीगाबाइट का B850M गेमिंग X Wi-Fi 6E मदरबोर्ड। सबसे पहले तो बात ये है कि ये भी माइक्रो ATX मदरबोर्ड है। अगेन रियली गुड फॉर अगर आपको स्मॉल बिल्ड्स बना रहे हैं, माइक्रो ATX बिल्ड्स बना रहे हैं, या अगर एंड स्पोर्ट्स ऐसा केस में जिसमें आपको मिनी ITX केस में भी एक M8X मदरबोर्ड लग सकता है, वैसे अगर आपको बिल्ड्स बनाना है तो इट इज अ ग्रेट मदरबोर्ड इन दैट। नेक्स्ट जो इसका फीचर ये है कि भाई इसके अंदर आपको बिल्ट इन Wi-Fi 6E मिल जाएगा एंड इट इज ग्रेट फॉर वायरलेस कनेक्टिविटी। वाईफाई मिल जाएगा, ब्लूटूथ भी मिल जाएगा। तो भाई आपको अगर ये वाला सेगमेंट में अगर आपको वाईफाई ब्लूटूथ इंस्टॉल्ड चाहिए, दिस इज अ रियली ग्रेट वन। हाँ, अब इसके साथ आपको PCIe 5 का ग्राफिक कार्ड स्लॉट भी मिलेगा एंड आपको भाई 2 NVMe स्लॉट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर एक Gen 5 का भी होगा और एक Gen 4 का होगा। इसमें आपको DS3H से एनहेंस्ड ऑडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, बेटर ड्राइवर्स हैं इसके अंदर ऑडियो के, जो भी हमारे दोस्त हमारे कंटेंट क्रिएशन करते हैं साथ में, जिनको ऑडियो मिक्सिंग काम बहुत अच्छा रहता है, तो उसके लिए अगर आप एक बजट में देख रहे हो तो गो विद दिस वन, नॉट द DS3H, बिकॉज इसमें ऑडियो सोल्यूशन बहुत बेटर है इफ यू कंपेयर टू DS3H। भाई इसमें एक बहुत बढ़िया गीगाबाइट ने फीचर दिया हुआ है, वो है इजी लैच सोल्यूशन, जहां पे आप ग्राफिक कार्ड जैसे कंपोनेंट एंड NVMe जैसे स्लॉट सिर्फ एक बटन से निकाल के बहुत आराम से प्लेस कर सकते हो। तो काइंड ऑफ लाइक कि अगर आपको खुद भी अगर ग्राफिक कार्ड निकालना हो, इंस्टॉल करना हो या NVMe निकाल के इंस्टॉल करनी हो, इट विल बी इजियर फॉर यू ऑल्सो। तो गीगाबाइट बहुत बढ़िया चीज आपको दे देता है। ठीक है, अभी भाई M8X मदरबोर्ड है तो इसमें जनरली जो आपके PCI स्लॉट्स हैं कम होते हैं इफ आई कंपेयर टू अ फुल ATX B850। ऑब्वियसली आपको स्मॉलर बिल्ड बनाना है तो उसके लिए ही अच्छा है ये। अगर आपको एक बड़ा बिल्ड बनाना है, फुल ATX बिल्ड बनाना है, तो उसके लिए जनरली पीपल डोंट यूज दिस व्हेन यू नीड एक्स्ट्रा PCI स्लॉट्स फॉर कैप्चर कार्ड अगर आपको लगाना है, ऑडियो कार्ड लगाना है, अगर आपको साउंड कार्ड लगाना है, या अगर आपको एक्स्ट्रा लैंड स्लॉट्स का कार्ड जो होता है वो लगाना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड, यू हैव टू टेक अ फुल ATX वन। बट अगेन दिस इज अ रियली गुड प्रोसेसर अगर आपको एक छोटे बिल्ड्स बनाने हैं, M8X बिल्ड्स बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसमें प्रोसेसर कौन से बढ़िया रहेंगे, वो है भाई सबसे पहले तो Ryzen 5। ऑब्वियसली सारे ये वाले तो बढ़िया रहेंगे ही रहेंगे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। साथ में यू कैन इंक्रीज एंड गो विद Ryzen 7। अगर आप 8000 सीरीज में जाओगे तो Ryzen 7 8700G अगर आपको एपी पे वर्क करना है, Ryzen 7 7700 एंड 7700X भी इसमें वर्क कर सकता है परफेक्टली, एंड Ryzen 7 9700X भी इसमें बड़े तरीके से वर्क कर जाएगा अगर आपका प्योरली गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन का काम है। अगर आपको हैवी रेंडरिंग या हैवी कोई यूज केस है तो ट्राई करना, आप बेटर मदरबोर्ड लो। बट अगर आपका सिर्फ गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन काम है, दिस वुड सूट परफेक्टली बिकॉज जो इसके VRMs है उससे बेटर होके 10+2+2 हो गए एंड दैट इज व्हाई इट कैन हैंडल Ryzen 7 प्रोसेसर इजीली। मैं बोल सकता हूं अगर आपको M8X बिल्ड में अगर मिनी ITX बिल्ड बनाना है एंड उसमें M8X मदरबोर्ड यूज करो, Ryzen 7 लगाओ, साथ में 5070 के आसपास लगा लो, बढ़िया सा एक बिल्ड आपका क्रिएट हो सकता है। तो दैट इज अ इजियर सिचुएशन जो मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप इजी समझ सको कि भाई अच्छा मेरे को इस सेगमेंट में ये प्रोसेसर ये मदरबोर्ड ले सकता हूं मैं। तो भाई ये मदरबोर्ड रेंज करता है अराउंड 15,500 से 16,500 के आसपास। अगेन डिपेंड्स ऑन सेल एंड क्या प्राइस चल रहा है। जनरली इसका प्राइस 15,500 से लेके 16,500 के बीच में आपको रेंज मिल जाएगा हमारी वेबसाइट्स पे, तो अगर आपको चाहिए तो वहां पे जाके ले सकते हो। तो भाई नेक्स्ट इसी सेगमेंट जो हमारा मदरबोर्ड है, जो हमारा मिड रेंज गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन में, वो है हमारा B850 गेमिंग X Wi-Fi 6E मदरबोर्ड, जो इसी मदरबोर्ड का एक फुल ATX वर्जन है। तो भाई इसमें फुल ATX है तो ऑब्वियसली यू विल गेट बेटर VRMs। इसके अंदर 12+2+2 के VRMs हैं। उसके बाद यू विल गेट एक्स्ट्रा NVMe स्लॉट, आपको 2 की जगह 3 NVMe स्लॉट आपको मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा PCI स्लॉट्स मिल जाएंगे अगर आपको ऑडियो कार्ड, कैप्चर कार्ड या कोई भी अगर एक्स्ट्रा कार्ड लगाना है। तो अगेन दिस मदरबोर्ड इज इंपॉर्टेंट अगर आप फुल ATX बिल्ड में जा रहे हो, अगर आपको एक्सपेंशन स्लॉट ज्यादा चाहिए एंड अगर आपका अगेन गेमिंग
एंड कंटेंट क्रिएशन का मिड से हाई एंड के आसपास अगर आपका एक सेगमेंट का अगर आपका यूज केस है, यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस मदरबोर्ड। इसका प्राइस मैं आपको बताऊं, इसका प्राइस अराउंड 16,500 से लेकर 17,500 18,000 के आसपास रेंज करता है, विच इज अगेन अ रियली गुड प्राइस फॉर फुल ATX मदरबोर्ड। एंड अगेन इसके अंदर सेम वाईफाई 6E आएगा, आपको ब्लूटूथ भी आएगा इसके अंदर, आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर ये, इट इज अ फुल ATX मदरबोर्ड, तो यू विल गेट बेटर कूलिंग सोल्यूशन इन द सिस्टम एज वेल। एंड अगर मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूं, बिकॉज इट हैज हायर VRM देन अ B850M motherboard, you can increase your processor to Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7800X 3D, and in some cases you can also go to Ryzen 9 9900X, उसमें भी यूज कर सकते हो इन सम केसेस, अगेन डिपेंडिंग मेजरली ऑन द यूज केस एंड योर बजट। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़े परफेक्टली काम कर सकता है उस रेंज पे भी। तो भाई नेक्स्ट जो हमारा मदरबोर्ड है, ऑब्वियसली हमारे पास नहीं यहाँ पे पड़ा हुआ, बट मैं आपको बता देता हूँ, हमारा वो है गीगाबाइट का B850 Eagle AX वाईफाई मदरबोर्ड। ठीक है, तो भाई वो फुल ATX मदरबोर्ड है। अगर आपको एक बजट सेगमेंट याद रखना, बजट सेगमेंट में आपको एक फुल ATX मदरबोर्ड चाहिए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको कंपेयर करूंगा B850 गेमिंग X 6E से, उससे 1,000 रुपये उसका प्राइस कम है, उसका प्राइस अराउंड 16,500 के आसपास रेंज करता है। इससे एग्जैक्ट 1,000 रुपये के आसपास आपको कम मिल जाएगा। वो आपका Ryzen 7 सारी रेंज के 7000 सीरीज, 8000 सीरीज एंड 9000 सीरीज में आपका वर्क कर सकता है, Ryzen 5 में भी वर्क कर सकता है। बेसिकली भाई वो यूज केस तब है कि अगर आपको एक बजट पीसी बनाना है Ryzen 5 8600G 8700G या किसी 9600X के साथ, एंड अगर आपको फुल ATX मदरबोर्ड के फीचर्स चाहिए, विच इज लाइक आपको एक्स्ट्रा PCI स्लॉट्स चाहिए, आपको एक्स्ट्रा NVMe स्लॉट्स चाहिए, तो वो वाला सेगमेंट में आपको बहुत बढ़िया वर्क कर जाता है। अगर आपको इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना एंड यू वांट टू गो विद चीपर मदरबोर्ड विदाउट हैसलिंग योर परफॉर्मेंस एट ऑल, आई थिंक वो वहां पे सूट करेगा आपको। तो आप वो भी अगर आपको चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हो। आपको जैसे मैंने बताया 16,500 आपको रेंज करता है। तो अगेन दैट इज अ रियली ग्रेट मदरबोर्ड इन फुल ATX इन बजट सेगमेंट। तो भाई अब अपन चले जाते हैं हमारे टीयर 3 पे सेगमेंट पे, जहां पे हम लोग एक हाई एंड B850 मदरबोर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो भाई उसके अंदर सबसे पहला जो हमारा मदरबोर्ड है वो हमारा है गीगाबाइट का B850M Aorus Elite Wi-Fi 6E ICE मदरबोर्ड। तो भाई इसका बेसिकली क्या है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस रेंज करता है आपका 20 से 21,000 रुपए में। ठीक है, हायर VRMs मिल जाता है आपको, 12+2+2 के VRMs मिल तो जाएंगे आपको, साथ में Q फ्लैश बटन भी मिल जाता है इसके अंदर। एक गीगाबाइट का बहुत बढ़िया फीचर है, आपको अगर फ्लैश करना अपना मदरबोर्ड देन यू ऑल्सो गेट इजी लैच वाला सिस्टम मिल जाता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो इसका यूज केस ये है कि अगर आपको प्योर व्हाइट बिल्ड बनाना है एंड अगर आपको एक मिनी बिल्ड बनाना है, मिनी ITX बिल्ड बनाना है, माइक्रो ITX बिल्ड बनाना है, उसके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड है। इट कैन हैंडल अप टू अ Ryzen 9 9900X 7900X एंड आपका बहुत आराम से 7900X 3D ले लो, 9900X 3D ले लो, ये सारे मदरबोर्ड, ये सारे प्रोसेसर्स बहुत आराम से इसके अंदर वर्क कर जाएंगे, बिकॉज इसके VRMs एंड इसके जो हीट सिंक्स हैं बहुत सुपर्ब हैं। एंड बिकॉज इट इज अ M8X मदरबोर्ड, इसके अंदर 2 ही M.2 स्लॉट्स हैं, बट हाँ एक Gen 5 है और एक Gen 4 है। इसके अंदर एक PCI 5 का ग्राफिक कार्ड के लिए स्लॉट भी है, अगर आपको बढ़िया सा ग्राफिक कार्ड अगर लेना है, व्हाइट कलर का बिल्ड बनाना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ये। जैसे आप देख सकते हो भाई इसका पूरा का पूरा व्हाइट बिल्ड है एंड बहुत ही लेस ब्लैक इसमें आपको दिख रहा है। एंड दैट इज वाई अगर आपको एक प्योर व्हाइट बिल्ड बनाना है, चाहे आपको M8X बनाना है, मिनी ITX बनाना है, या टू बी ऑनेस्ट अगर आपको फुल ATX का एक पीसी बनाना भी है, उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड आप यूज कर सकते हो। भाई इसके अंदर जो सबसे बढ़िया फीचर ये है कि जिसको भी हायर USB पोर्ट चाहिए, भाई इसके अंदर 11 USB पोर्ट्स हैं, दैट इंक्लूड्स USB 2.0, 3.0 एंड USB टाइप C मिला के 11 पोर्ट्स हैं। तो जिसको भी मस्त तरीके से USB का एडवांटेज चाहिए आप ले सकते हो। तो भाई दिस इज अ परफेक्ट मदरबोर्ड इफ यू आर प्रायोरिटाइजिंग एस्थेटिक्स एंड परफॉर्मेंस एक साथ इन अ गुड बजट एज वेल। अगर आप वो आपका प्रायोरिटाइज करो, डेफिनेटली दिस इज द वन यू शुड गो फॉर। तो भाई नेक्स्ट जो हमारा मदरबोर्ड है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड्स इन B850 अगर आपका कोई रेंज में मिल सकता है वो यही है, बिकॉज दिस हैज एवरीथिंग इन अ रियली ग्रेट बजट एंड इट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी B850 मदरबोर्ड इन द मार्केट राइट नाउ। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट जस्ट गीगाबाइट, बट और भी सारे ब्रांड्स में वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड जो मुझे लगा था वो यही लगा था, which is a Gigabyte B850 Aorus Elite Wi-Fi 7 मदरबोर्ड। तो भाई जल्दी से फीचर के बारे में बात करेंगे। अगेन फुल ATX मदरबोर्ड है, 20,500 21,000 के आसपास इसका प्राइस रेंज करता है। VRM के बारे में बात करूं तो 14+2+2 के इसके VRMs, तो दैट मींस यू कैन गो फ्रॉम 7700X टू आराम से 7950X जाओ, 9950X जाओ, 9900X 3D भी लगा सकते हो। इसके अंदर कोई हैसल नहीं आएगा, कोई परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज के VRMs एंड इसके जो हीट सिंक्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है इन ऑर्डर टू हैंडल अ कंप्लीट पूरा ओवरऑल बिल्ड। स्पेशली अगर आपको एक फुल ATX बिल्ड बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे को 9900X 3D का बिल्ड बनाना है विद 5070 Ti और 5080 ग्राफिक कार्ड, विच इज अ सुपर बिल्ड फॉर गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन और इवन एनी वर्क स्टेशन,
पीसीज के लिए दिस इज द राइट वे टू गो। आपको जरूरत नहीं है कि आप X870s में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट येस दिस वुड वर्क परफेक्टली विद दैट, स्पेशली अगर आपको 4K में गेमिंग करनी है और कंटेंट क्रिएशन करना है, भाई मजा आ जाएगा आपको इसको यूज करने में। रियली ग्रेट ऑडियो एनहेंसमेंट्स हैं इसके अंदर एंड सिग्निफिकेंट ऑडियो एनहेंसमेंट्स है अगर आप कंपेयर करो बाकी मॉडल से। उसके बाद USB पोर्ट्स अगेन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इजी लैच सब कुछ है, DIY फ्रेंडली है, ये सब देखो सारे फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वो तो इसके अंदर है ही। उसके ऊपर से क्या है मैं आपको वो बता रहा हूं। तो भाई अगर मैं एस्थेटिक्स के बारे में बात करूं, भाई ये पूरा का पूरा ब्लैक मदरबोर्ड है, फुल ATEX मदरबोर्ड है, फुल ATEX बिल्ड के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, और जब ORS का साइन जब चमकता है ना भाई, मजा ही आता है आपके बिल्ड में। भाई सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर ये है कि इसके अंदर मोर एनहांस्ड थर्मल सॉल्यूशन है फॉर M.2 स्लैट। तो अगर आपको एक Gen 5 की NVMe लगानी है, ऑब्वियसली आपको पता है वो हीट होती है, इसके अंदर एक थिकर हीट सिंक भी दे रखी है ताकि आपके वो भी प्रॉब्लम ना आए कि आपको हीटिंग इशू आ गया आपके SSD में। तो भाई इसके अंदर PCIe 5 के स्लॉट्स तो है ही, उसके बाद इसके अंदर 3 NVMe स्लॉट्स भी दे रखे हैं, जिसके अंदर एक Gen 5 भी है एंड PCIe 5 का स्लॉट भी है, एक्सपेंशन भी सारी हो जाएगी, एक्स्ट्रा PCIe स्लॉट्स भी दे रखे हैं एंड उन सब की सबकी अलग अलग हीट सिंक भी दे रखी है, कोई भी विदाउट हीट सिंक NVMe स्लॉट भी नहीं। भाई इसके अंदर बढ़िया सा मदरबोर्ड है बिल्कुल, अगर आपको लेना है डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। भाई मेरे को लिटरली इस मदरबोर्ड से प्यार है, मैं क्या बताऊं। एंड भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर जो ये है, बाकी सबसे कंपेयर मैं करूं तो इसके अंदर Wi-Fi 7 है भाई, Wi-Fi 7 विद एक्सट्रीम एंड बढ़िया तरीके से अगर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए इसके अंदर आपको मिल जाएगी। लैन तो लगा ही सकते हो, बट Wi-Fi 7 के साथ भाई आप लोगों को पता है स्पीड कितनी मस्त आने वाली है आप लोगों को। तो भाई ये है सारे फीचर इसके अंदर, प्रोसेसर मैंने आपको इसके अंदर बता दिए हैं। अब बात करते हैं हमारे लास्ट मदरबोर्ड की, आ जाओ। सो भाई नेक्स्ट एंड लास्ट मदरबोर्ड हमारा इस सेगमेंट में ये है कि हमारा यहाँ पे B850 ORS Elite Wi-Fi 7, तो सेम मदरबोर्ड विद व्हाइट एस्थेटिक्स का नाम है आइस मदरबोर्ड कहते हैं इसको गीगाबाइट में, इसे ये प्योर एंड प्योरली व्हाइट एस्थेटिक्स में। भाई देखो सही बताऊं, इजी बताऊंगा, मेन डिफरेंस इसके अंदर और इसके अंदर यही है कि इसके अंदर पूरा का पूरा व्हाइट हीटिंग आता है, फुल ATEX मदरबोर्ड है, ये सेम सब कुछ सेम है इसके अंदर व्हाइट एस्थेटिक्स के साथ। जो भी बंदे हमारे यहाँ पे व्हाइट एस्थेटिक्स का बिल्ड बनाना चाहते हैं, यू वांट द सेम फीचर्स एज ऑफ ORS Elite, दिस इज द राइट वे टू गो। आपका अराउंड 22,000 से 22,500 के आसपास इसका प्राइस रेंज कर जाता है, विच इज अगेन अ रियली गुड वन इफ यू वांट टू गो विद अ हाई एंड व्हाइट मदरबोर्ड। अगेन सारे प्रोसेसर हैंडल कर लेगा, 950 XCD से लेकर Ryzen 5 7600X जो भी लेना ले सकते हो, सारे सेम फीचर्स हैं एक्जैक्टली लाइक B850 ORS Elite X, बट थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज है, एस्थेटिक्स बेटर है बिकॉज इट इज अ प्योर व्हाइट हीट सिंक। आप देख सकते हो इसके अंदर सारी व्हाइट हीट सिंक है। तो भाई ये हो जाते हैं हमारे सारे सेगमेंट के हमारे मदरबोर्ड, सारा लाइनअप हमने क्लियर कर लिया है आपको। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। सो भाई जल्दी से कंक्लूजन में बात करेंगे ताकि आपके लिए इजी रहे। बजट सेगमेंट में चाहिए B850 DS3H में जाओ, अगर स्टार्ट कर रहे हो अपना जर्नी तो B850 DS इज द बेस्ट वन। मिड सेगमेंट में चाहिए तो देन गो विद B850 Gaming X 6E एंड या इसका फुल ATEX वर्जन डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस, इसका फुल ATEX में जा सकते हो। अगर आपको हाई एंड पीसी चाहिए जहां पे आपको 950 XCD 950X 7900X 9900 XCD ऐसे प्रोसेसर में वर्क करना है, देन यू कैन गो विद B850 ORS Elite Wi-Fi 7 और B850 ORS Elite आइस Wi-Fi 7 या इसका M वर्जन। अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर यूज केस। अब अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन आता है, आप डेफिनेटली हमको कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको इसी वीडियो के रेफरेंस देके समझाएंगे कि आपको ये वाला लेना चाहिए, तब आप उसके बारे में रीड भी कर सकते हो। अच्छा मेरे को ये फीचर्स मिल रहे हैं, तो दैट विल बी इजी प्रोसेस। तो यार देखो मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी प्रोसेस कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको GPU का बताया था, आप लोगों को GPU के बारे में समझ आएगी भाई क्या कैसे आप लोगों को GPU कौन सा चूज करना है, तो आपके लिए वो आसान हो जाता है। वैसे ही मैंने अब मदरबोर्ड के बारे में बताया। भाई इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये है कि आपको कौन सा, सबसे आपको देखना होता है कि आपको कौन सा वाईफाई में जाओ, कि आपको LAN जाना है, कि आपको Wi-Fi 6E चाहिए या 7 चाहिए, उस पर डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेसर चूज कर रहे हो, कौन सा GPU चूज कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कौन सा कैबिनेट चूज कर रहे हो उस हिसाब से भी आपका मदरबोर्ड डिपेंड करता है। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं फॉर कंसिडरेशन व्हाइल चूजिंग अ मदरबोर्ड। कुछ भी टेंशन है हमको कांटेक्ट करो, ऐसा वीडियो और भी चाहिए हमको कमेंट करके लिख दो। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आई प्लीज लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको पीसी बनाना है हमको कांटेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन कॉल अस, विजिट आवर स्टोर और व्हाट्सएप अस। एंजॉय और ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा बढ़िया बढ़िया आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप लोगों का डिसीजन प्रोसेस टू चूज अ पीसी इज ईजियर। वही हमारा पर्पस रहता है। एंड अगले बार मिलता हूं और ये बड़े पीसी का।